लाहौर खतरनाक स्मॉग की लपेट में पंजाब हुकूमत का सूबे में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए मास्क लाजमी करार। सूबाई वज़रा को कल से सरकारी और निजी स्कूलों के विजिट करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में फैसले। स्मॉग के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने आज स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। फैजाबाद धरना केस में वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज की गईं। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आज की समाअत के हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा, IB और PTI की नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती हैं। पैमरा ने भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। हुक्मनामे के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत कमीशन तश्कील देती है तो अफसार आलम ने कहा कि वो पेश होकर बयान देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। अटॉर्नी जनरल को कमीशन के क़याम के लिए वक्त फराहम करते हैं। हुकूमत अगर रजामंद हुई तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? क्या इदारे का एक अफसर मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहता था? क्या धरने का मकसद हुकूमत के खिलाफ साजिश थी? धरना नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम सवालात। धरने से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, सरकार को कोई परवाह नहीं। एक शख्स कनाडा से आया, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला गया। क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा से राब्ता किया? क्या हम कनाडा जाकर उनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी? उनको पाकिस्तान कौन लेकर आया था? कुछ लोग दीन और दुनिया दोनों को बदनाम कर रहे हैं। आइंदा के लिए मिसाल होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संगीन नताइज होंगे। अदालत उज़्मा ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार। गजा पर सहयूनी फौज का वहशियाना हमला। गजा के जबालिया कैंप पर सफाई हस्ती से मिटा दिया। पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 19 अफराद जहन्नम में शामिल। हमले में 1 टन के 6 अमरीकी साख्ता बम गिराए गए। 20 घर तबाह, अनगिनत के ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा। जाली लाशें और जख्मी अस्पतालों की राहदारियों में मौजूद। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 8700 से भी तजावुज़ कर गई। जख्मियों की तादाद 23,000 से ज़ायद हो गई। नसीरात और अलशती कैंप्स पर भी बारूद की बारिश। गजा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ गई। हमास ने 24 घंटों के दौरान इसराइल के 12 फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए। इसराइली हुकाम ने जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। शिमाली गजा में इसराइल को शदीद मुज़ाहमत का सामना। सहूनी फौज के 2 टैंक और बिल्डोजर्स को निशाना बनाया। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला, यमनी हौसी बागियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा, गजा दुश्मन का कब्रिस्तान बनेगा। सियासी और मिलिट्री क़यादत के लिए दलदल होगा। हालिया जहरियत के दौरान 326 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच चुके। जंग के इख्तिताम पर नेतन्याहू और उसके हवारी घुटने टेकेंगे। The Senate of Pakistan, at its emergency session on the Gaza genocide, strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. No state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. कोई 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी इस वक्त जख्मी हालत में हैं। वहां पर कोई तकरीबन 222 स्कूलों को तबाह किया गया है। 1,80,000 के करीब मकानात को भी तबाह किया गया है जो फलस्तीनी जहां पे वो रह रहे थे। ना वहां पे बिजली है, ना पानी है, ना खुराक है। ये सूरत हाल मैं समझता हूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बायस तशवीश है। सेनेट में फलस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर। इसहाक डार की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में इसराइल के जंगी जुराइम की मज़म्मत, पाकिस्तान का फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, फौरी सीज़फायर का मुतालबा, इसराइल की हिमायत करने वाले शरीके जुर्म करार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। इसराइली हमलों का दायरा कार यरूशलेम और मगरबी किनारे तक बढ़ चुका। करारदाद सेनेटर इसहाक डार ने पेश की।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में जबालिया कैंप पर हमले को इस्राएली जंगी जुराइम में ताज़ा तरीन वहशियाना इजाफा करार दे दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म, ऑपरेशन शुरू। कराची की मच्छर कॉलोनी में पुलिस की भारी नफरी का ऑपरेशन, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी से 64 अफगान बाशिंदों को तूरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। वजारत दाखिला ने पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग से अफगान बाशिंदों की निशानदही मुकम्मल कर ली। सिंध में 2 लाख गैर कानूनी तारकिन वतन मौजूद। केपी में 3 लाख अफराद की निशानदही हो चुकी। पंजाब और बलोचिस्तान में डेटा स्कैनिंग जारी। रावलपिंडी में 12,000 अफगानियों में से 6,000 गैर कानूनी निकले। 6,000 की तस्दीक मुख्तलिफ मराहिल में जारी। गैर कानूनी तारकिन वतन की रज़ाकाराना वापसी का सिलसिला जारी। 1,24,017 अफगान बाशिंदे वापस गए। गुज़श्ता रोज 21,536 अफराद अपने वतन गए। रज़ाकाराना वापस ना जाने वालों को होल्डिंग सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। सिंध में 3 होल्डिंग कैंप्स बना दिए गए। कराची के होल्डिंग कैंप पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में 1,65,000 तारकिन वतन रिहाइश पसीर, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सोहराब कोट में मौजूद हैं। कोयटा शहर में 2 मकामात पर होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए। अब तक 1,40,000 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए पंजाब में 36 होल्डिंग कैंप कायम। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, सिर्फ छुपे हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। होल्डिंग कैंप्स महफूज इमारतों में बनाए गए। गैर मुल्कियों को रखने और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, 100 गैर कानूनी तारकिन वतन को गिरफ्तार किया गया। ज़ेर हिरासत गैर मुल्कियों को फ़ौरन वापस भेजा जाएगा। 9 मई की जिम्मेदारों से सियासी मफाहमत नहीं होगी। नून लीग की क़यादत का इजलास में दूरियां बरकरार रखने का फैसला। नवाज शरीफ साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। अवाम को नवाज शरीफ दौर के मंसूबे याद करवाए जाएंगे। मंजूर तैयारी के बाद टिकट तकसीम किए जाएंगे। टिकट देकर इंतखाबी जलसों से खिताब शुरू होगा। नून लीग की बड़ी बैठक। कायद नून लीग के शिकवे। पार्टी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के बावजूद हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसहाक फिर मुशर्रफ ने काम करने से रोका। तीसरी बार धरने दिलवाए गए। जबरदस्ती निकाला गया। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकाला जाएगा। नून लीग ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी। उम्मीदवार 10 नवंबर तक दरखास्त जमा करवा सकेंगे। नून लीग के जनरल असम्बली का इजलास 4 नवंबर को तलब। मरियम औरंगजेब ने कहा, एहसन इकबाल को दरखास्तें मिलना शुरू हो गईं। अयाज सादिक बोले, मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को तरजीह दी जाएगी। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत बने। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त। फैसला महफूज 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में तमाम मुल्ज़मान के वकीला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। नैब के वकील फारिस जंजुआ ने दलाइल दिए। नैब के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़मान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत का बुलावा आ गया। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समात। साबिक सदर समेत 15 मुल्जिमान को तलब किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात की। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की आज सालगिरह। बीवी, बेटे और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद की ATC में वकील की इस्तदा। कहा, सालगिरह की वजह से खसूसी मुलाकात की इजाजत दी जाए। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत की। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे महंगा 282 रुपये 64 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 515 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 52,435 पॉइंट्स पर आ गया।
लाहौर में सांस लेना मुश्किल, फजाई आलूदगी में दुनिया भर में पहला नंबर। फजा इंतहाई खराब, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 तक जा पहुंचा। माहिरीन का बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। स्मॉग होती क्या है, ये इतनी खतरनाक क्यों है, स्मॉग में कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली 62 फैक्ट्रियां स्मॉग फैलाने लगी। स्पेशल ब्रांच पंजाब के कमिश्नर लाहौर के लिखे मरासले में इंकिशाफ। फैक्ट्री में प्लास्टिक वेस्ट, रबड़, कपड़े और टायर का बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। जिला इंतजामिया के अफसरान आलूदगी फैलाने की हौसला अफजाई में मुलव्विस। मरासले के मुताबिक कारखानों से महकमा माहौलियात के अफसरान मंथली लेते हैं। फैक्ट्रियां लाहौर के शादबाग, मिस्ट्री शाद, मिस्टर कॉलोनी, कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और मनावा में कायम है। स्पेशल ब्रांच के मरासले के मुताबिक करप्ट अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। जनूबी अफ्रीका का न्यूजीलैंड को 358 रन का बड़ा हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेटों पर 357 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक और वेंडरडोसन की शानदार सेंचुरियां। कौमी टीम का मिशन वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स की कोलकाता से बेंगलुरु वापसी। 4 तारीख को न्यूजीलैंड से आमना सामना होगा। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से भरपूर प्रैक्टिस शुरू होगी। बांग्लादेश से जीत के बाद टीम बाकिया मैचेस जीतने के लिए भी पुरअज़्म। आईसीसी ने वनडे की आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। शाहीन अफरीदी 8 दर्जे तरक्की पाकर बॉलर्स में पहले नंबर पर आ गए। बाबर आजम का बैटर्स में नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा बरकरार है।